हेलो साथियों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम के लिए सबसे पहले बस वही बात होगी हमारी कि सर्वनाम क्यों आया, सर्वनाम हिंदी में क्यों आया। तो सर्वनाम हिंदी में क्यों आया, तो हम कह सकते हैं जैसे कि वह मतलब कि जैसे कि हम बोलें कि रोहित शर्मा क्रिकेट का खिलाड़ी है। क्रिकेट का खिलाड़ी है। इसके आगे लिखेंगे उन्होंने वनडे में दोहरा शतक बनाया है। तो जैसे हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है रोहित शर्मा क्रिकेट का खिलाड़ी है, वनडे में उन्होंने दोहरा शतक बनाया है। अब जो यहाँ पे उन्होंने आया, ये क्या है, किसकी जगह पर आया, तो ये उन्होंने है हमारा। तो यानी ये रोहित शर्मा को रिप्लेसमेंट करता है, यानी रोहित शर्मा के स्थान पर आया। तो जैसे कि हम लिखेंगे इसको बार बार, रोहित शर्मा क्रिकेट का खिलाड़ी है, रोहित शर्मा ने वनडे में दोहरा शतक बनाया है, और रोहित शर्मा ने मतलब वनडे में 3 दोहरे शतक बनाए हैं। मतलब ऐसा रोहित शर्मा बार बार लिखेंगे तो हमें बहुत और सा लगने लगेगा। तो यानी संज्ञा, यानी ये रोहित शर्मा क्या है, संज्ञा, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रोहित शर्मा है संज्ञा, और ये क्या है उन्होंने, ये है सर्वनाम। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को अगर जैसे हम उन्होंने नहीं लिखते यहाँ पे, तो हमें रोहित शर्मा से रिप्लेसमेंट करना पड़ता, हमें इसको रोहित शर्मा लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। पॉइंट डाल के लिखिए इस बात को, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम आए या सर्वनाम का प्रयोग हुआ। या सर्वनाम आए। तो हिंदी में सर्वनाम क्यों आए, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा का बार बार यूज ना हो, क्योंकि हमें ऐसा और लगने लगता है जब बार बार किसी चीज को कि एक राजा था, कि विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, विक्रमादित्य ये था, विक्रमादित्य वो था, तो ऐसे करके हम करेंगे तो हमें थोड़ा और लगने लगता है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ। अब बात आती है कि सर्वनाम कहाँ आए। तो सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो इसे पॉइंट डाल के लिखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए।
तो इन दोनों पॉइंट डाल के लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद बात आती है हमारी कि सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए, और पहले इसकी डेफिनेशन और लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ या सर्वनाम हिंदी में आए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी कि सर्वनाम कितने होते हैं। जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम कितने होते हैं तो लोग हिंदी को बहुत इजी मानते हैं और इतना इजी वे में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं उन्हीं को टिक कर देते हैं। तो ये सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम कितने होते हैं दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है और मैं आपको एक ही ट्रैक में सारे सर्वनाम बता दूंगा। आप पहले वीडियो को पूरा देखें। तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो देखिएगा, सर्वनाम की संख्या ग्यारह होती है। कितनी होती है? 11। हमारी जो सर्वनाम की संख्या है वो 11 होती है और 11 सर्वनाम ये होते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो और तुम्हारा कोई। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो और कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक होता है हमारा कुछ। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं लेकिन सर्वनाम की संख्या 11 होती है और 11 में आते हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई और कुछ। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम सर्वनाम के प्रकार। तो इसकी मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाई थी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हमारे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में
निश्चय अनिश्चय में फंस गया, निश्चय अनिश्चय में फंस गया। तो एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। देखिए हमारा पुरुष से हो गया हमारा पुरुषवाचक, निज से हो गया हमारा निजवाचक, पुरुष से हमारा हुआ पुरुषवाचक, निज से हुआ निजवाचक, और प्रश्न से हुआ प्रश्नवाचक। और संबंध से हुआ संबंधवाचक। ये हो गया संबंधवाचक, ये हुआ निश्चयवाचक, और ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और इसका एक बेहतरीन ट्रिक है, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। पुरुष से हो गया पुरुषवाचक, निज से हो गया निजवाचक, प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक, संबंध से हो गया संबंधवाचक, और निश्चय से हो गया निश्चयवाचक, अनिश्चय से हो गया अनिश्चयवाचक। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5 और 1 6। तो हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? 11। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। तो इसके बाद पहला आप हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। आवाज थोड़ी गड़बड़ है, जुकाम हो गया है। तो पहला डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कृष्ण भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कृष्ण भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं ही वक्ता हूं और मैं ही श्रोता हूं और मैं ही अन्य हूं। यानी कि मैं ही कहने वाला हूं, मैं ही सुनने वाला हूं और मैं ही करने वाला हूं। तो इसीलिए हमने इसको कृष्ण का नाम दिया है। क्योंकि उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बोलने वाला भी मैं हूं, यानी वक्ता भी वो है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष का मतलब है श्रोता। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि सुनने वाला भी मैं हूं। तो और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य तो अन्य ही होता है, जिसके बारे में बात होती है वो अन्य होता है। तो उत्तम पुरुष यानी वक्ता, और मध्यम पुरुष यानी श्रोता, और अन्य पुरुष यानी अन्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं वक्ता भी मैं हूँ, श्रोता मैं हूँ, अन्य मैं हूँ। इसलिए हमने इसको भगवान कृष्ण का नाम दिया है। और वक्ता कौन होता है? वक्ता होता है मैं। अगर कोई ज्यादा लोग होते हैं तो हम बोल सकते हैं
कि हम। दो चार लोग हो तो हम कर सकते हैं, अकेला हो तो मैं खुद को मैं कहूँगा, और अगर मेरे साथ दो चार लोग और हों तो हम कह सकते हैं हम इसको। तो वक्ता में केवल आते हैं मैं और हम। मैं से बना मुझको, मेरा, हमसे बना हमको, और बना हमारा। और भी एक आध बन सकते हैं। यानी जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष यानी वक्ता। मैं आपके सामने अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं क्या हुआ, वक्ता। और अगर आप बोलेंगे मैं सुनूंगा तो मैं हो जाऊंगा श्रोता। यानी जो वक्ता है वही श्रोता है और श्रोता है वही वक्ता है। तो श्रोता में क्या आएगा हमारा, श्रोता में आएगा तू और तुम। तुमसे बन गया तुमको, तुम्हारा, तुमसे बनेगा तुमको तुम्हारा, और तू से भी कुछ बन सकता है। तू से तुम्हारा तू, तेरा, और भी एक आध बन जाएंगे। तो इसमें मैं और हम उत्तम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में तुम्हारा है तू और तुम। तू से बनेगा तेरा, और तुमसे बनेगा तुमको और तुम्हारा, और एक आध शब्द और बन सकते हैं इससे। अब आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो लड़का है वो बहुत होशियार है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में आता है हमारा वह, और आता है बे। बहुत से लोग होंगे तो हम बे कह के बात करेंगे, और एक होगा तो वह से बन जाएगा आपको उसका। बे से बन जाएगा तुम्हारा बे, उनको बन जाएगा उनका, सॉरी उनको हो जाएगा उसमें। उसकी ऐसे ही और शब्द बन जाएंगे इसमें, लेकिन मेन यही है, यह है वह और बे। यानी उत्तम पुरुष में वक्ता, वक्ता मैं और हम हो जाएंगे। मध्यम पुरुष में श्रोता, श्रोता तू और तुम हो जाएंगे। और अन्य पुरुष में आता है हमारा वह और बे। ये दोनों हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 वेद थे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। इसके बाद आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा इसको श्री कृष्ण क्यों कहा गया। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि वह सर्वनाम जो किसी की निश्चितता का बोध कराता हो, जो निश्चितता का बोध कराता हो। वह सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराता हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें 2 यूज होते हैं।
इस सर्वनाम में 2 आते हैं, यह और एक आता है हमारा वह है। तो दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम में यूज होते हैं, यह और वह। तो एग्जाम में पूछा जाता है यह क्यों यूज होता है और वह क्यों यूज होता है, मतलब किसके लिए यूज होता है। तो हम यह, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है तो मैं कह सकता हूं कि यह मेरा मार्कर है, और मेरे पास कोई चेयर पड़ी हुई है, जैसे दूर पड़ी हुई है, तो मैं क्या कहूँगा कि वह मेरी चेयर है या मेरी कुर्सी है। तो यह हमेशा हमारा निकटता के लिए प्रयोग होता है, और जो वह है वो हमारा दूरता प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। यानी कोई वस्तु दूर होती है तो हम वह का प्रयोग करते हैं, और निकट होती है तो हम यह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह मेरा पेन है, मेरा पेन है। जब पेन मेरे पास है तो मैं यह का प्रयोग करूंगा। अब यही हो गया यहाँ पे, तो वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। जब पेन मुझसे दूर है तो मैं वह का प्रयोग करूंगा, और जब पेन मेरे पास है तो मैं यह का प्रयोग करूंगा। तो यह हमारा निकटता के लिए प्रयोग होता है और वह हमारा दूरता के लिए प्रयोग होता है, और ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। और आगे के जो सर्वनाम के भाग बचे हैं 4, वो हम पढ़ेंगे कल। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और भी लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।